अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने लगेंगे। ट्रंप ने कहा कि जो देश अमेरिका से इंपोर्ट पर जिस तरीके के टैरिफ लगाते हैं उसी तरीके के टैरिफ उन पर लगाए जाएंगे। ट्रंप जिन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं उनमें भारत का भी नाम है। ये चिंता की बात है, भारत का नाम कल पहली बार उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सामान पर भारत में 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो अमेरिका के लिए जायज़ नहीं है। सर, पहला और सीधा सवाल कि भारत पर अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगते हैं तो इसका कितना असर होगा? ट्रंप बड़े अनोखे दोस्त साबित हो रहे हैं भारत के लिए। वो गुलाम हमदानी का शेर है ना, जख्म है और नमक फिशानी है, दोस्ती दुश्मन है जानी। तो ये ऐसी दोस्ती है जो जिसने भारत के शेयर बाजार में निवेशकों को उड़ा के खत्म कर दिया। और अब ट्रंप लगातार जिस दिन से आए हैं उस दिन से भारत को, जैसे पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने भारत को टैरिफ अब्यूजर कहा था, कल उन्होंने अपनी पूरी रणनीति खोलकर रख दी और बड़ा साफ साफ कहा कि 1 अप्रैल की किसी फूल्स डे के दबाव में लोग नहीं आए। 2 अप्रैल के बाद भारत पर और दुनिया के उन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाएंगे। अब भारत की जो सबसे बड़ी दुविधा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ का पूरा मामला बड़ा पेचीदा है। भारत दरअसल कई तरीके के टैरिफ प्रोटेक्शन देता है अपने बाजार को बचाने के लिए और ऊंची ड्यूटीज रखता है, जबकि अमेरिका ने अपना बाजार खोल रखा है और वहां एवरेज टैरिफ 5% से कम है। भारत में 75% अमेरिकी एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं जिन पर काफी ऊंची ड्यूटी है। और इंडिया में चूंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल है, गारमेंट है, फुटवेयर है, इन पर 15 से 35% तक की ड्यूटी है। भारत दुनिया के उन देशों में से है जो शायद अपने यहाँ कस्टम ड्यूटी सबसे ऊंची रखे हुए है। उसको डब्ल्यूटीओ के साथ कंफर्टेबल बनाकर ये माना गया था कि जो विकासशील देशों को अपने बाजार में घरेलू उत्पाद उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आयात इंपोर्ट को महंगा रखना होगा। ट्रंप ने कल अपने भाषण में साफ कह दिया कि ये अब नहीं चलने वाला। आप हमारे यहाँ जिस रेट पर सामान बेच रहे हैं, जो ड्यूटी ले रहे हैं, उतनी ही ड्यूटी हम आपके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद अब ये बड़ा क्लियर है कि ट्रंप इस मामले में कोई रियायत देने के पक्ष में नहीं है और इसका बड़ा सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा। हम सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करते हैं तो हमें और क्लियर पता चलेगा कि कहां डेटा पॉइंट में जाकर कि किन किन सेक्टर्स पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। तो जो महत्वपूर्ण सेक्टर है जिनमें स्टील है, ऑटोमोटिव है, फार्मास्यूटिकल्स है, इन पर सीधा तत्काल असर पड़ेगा और भारत की जीडीपी पे करीब 0.1% से 0.6% तक की गिरावट हो सकती है। ये तो बड़ा चिंता वाली बात है कि भाई ठीक है, अगर जीडीपी पर गिरावट होगी तो इसके असर फिर गहरे होंगे। लेकिन सर, मनाने की भी कोशिश चल रही है। आपको लगता है कि भारत कोई ट्रेड डील ऑफर करके ट्रंप को मना सकता है? चर्चा लगातार चल रही है, प्रधानमंत्री ने भी यात्रा की थी, उसके बाद वाणिज्य मंत्री भी अब यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ तो बात चली रही होगी। तो कोई ऐसा ऑफर दिया जा सकता है? आपको लगता है कि ये मान जाए ट्रंप, कहें चलो ठीक है नहीं लगाते हैं? देखिए, डिप्लोमेसी बड़े ब्लंट है। अगर आप ये देखें भारत के पक्ष की तरफ से कि भारत का पक्ष प्रयास कर रहा है तो ट्रंप उसको सुनने को तैयार नहीं। वो अपने हर पब्लिक फोरम में भारत को ट्रैफिक अब्यूजर बताकर, भारत को टैरिफ अब्यूजर बताकर उस पर ड्यूटी लगाने की चेतावनी रह कर दे रहे हैं। जिस दिन से वो आए जनवरी में उसके बाद से वो लगातार कह रहे हैं। तो अगर भारत की तरफ से कोशिशें कुछ रंग ला रही होती, कुछ असर कर रही होती, तो डोनाल्ड ट्रंप कल कांग्रेस के सामने भारत के मामले में ये बात फिर से ना कहते अपनी कांग्रेस के सामने, और इससे पहले भी उन्होंने कहा। तो वो कोशिशें बड़ा हाशिए पर है, सीधे उनका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए भारत के पास विकल्प बहुत सीमित है। पहली चीज तो ये हमें समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप फ्री ट्रेड के बहुत पसंदीदा या को पसंद करने वाले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो जिस सिद्धांत पर अमेरिका को ले जा रहे हैं वो 1850-55 वाला सिद्धांत है, जब अमेरिकी सरकार का अधिकांश राजस्व महंगे सीमा शुल्क से आता था। उनका कहना ये है कि हम इनकम टैक्स को खत्म करेंगे और अपने यहाँ आने वाले सामान पर ड्यूटी लगाएंगे और उससे ट्रिलियन से ट्रिलियन डॉलर कमाएंगे, जो बात वो बार बार कहते रहे। ऐसी स्थिति में कोई फ्री ट्रेड डील, ऐसी डील जिसमें कि अमेरिका भी अपना बाजार खोल दे और भारत भी अपना बाजार खोल दे, ट्रंप को सहमत करेगी, इस पर डाउट है। क्योंकि ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि पहले भारत जो जितनी ड्यूटी हमारे इंपोर्ट्स पर लगा रहा है उसको कम करके हमारे बराबर लेकर आए। अगर हम 5% ड्यूटी ले रहे हैं भारत की कार पर, तो फिर आप 100% क्यों ले रहे हैं? जब से बराबर लेकर आए तब आगे बात होगी। तो बड़ी दुविधा है। जो सूत्रों से बात चल रही है, पता चल रहा है कि भारत की तरफ से ऑफर करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, खासतौर से ट्रंप का रुख जितना आक्रामक है। दूसरी बड़ी बात यह कि ट्रंप इस समय चूंकि रेसिप्रोकल टैरिफ को एक ग्लोबल पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं,
अमेरिका की ग्लोबल पॉलिसी है कि वो साउथ कोरिया का भी उन्होंने कल नाम लिया, ताइवान का भी उन्होंने नाम लिया, जापान का भी नाम लिया। तो जिन जिन देशों से अमेरिका का की व्यापार संधियां या समझौते या ट्रेड है, उन सब पर वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, तो वो भारत को क्यों बख्शने वाले हैं? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो समझना जरूरी है भारत के दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए और व्यापारियों के लिए और रोजगार चाहने वालों के लिए, कि कनाडा और मैक्सिको के साथ फ्री ट्रेड डील है ट्रंप की, और लंबी डील और पुरानी डील है। इन दोनों देशों को अमेरिका के बाजार में फ्री ट्रेड एक्सेस शामिल है, फिर भी ट्रंप ने उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा, उनके ऊपर पीनल टैरिफ लगा दिए। तो इस समय फिलहाल बड़ा देखना दिलचस्प होगा शुभम कि कैसे भारत ऐसा क्या कुछ लेकर जाता है जिससे कि ट्रंप को मनाया जा सके। उनके तेवर बहुत तीखे हैं, बड़ा साफ साफ दो टूक वो भारत पर शुल्क लगाने की घोषणा कर रहे हैं। 2 अप्रैल के बाद इसका असर हमें दिखेगा। अच्छा सर, एक चीज़ समझ नहीं आई, बड़ा अजीब सी बात थी कि बाजार ना, भारत के अगर शेयर बाजार आप देखिए तो लगातार 10 दिन से गिरते चले आ रहे हैं, महीनों से गिरते चले आ रहे हैं। और जिस रात ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत पर हम टैरिफ लगाएंगे और 2 तारीख से लागू हो जाएंगे, उसके अगले दिन सुबह जब बाजार खुलते हैं तो वो रुकने का नाम नहीं लेते, वो चलते चलते ऐसा भी नहीं किसी एक खबर से चले। आप अगर आज दिन में चार्ट देखिए निफ्टी का, तो वो लगातार चलते जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि अगर ट्रेड वॉर का डर था, अगर टैरिफ का डर था, तो जिस दिन सीधे भारत का नाम लिया गया, अगले दिन तो बाजार दोबार हो जाने चाहिए थे। लेकिन पहली बार नाम नहीं लिया गया। ट्रंप ने पहले दिन आते ही सबसे पहले भारत का नाम लिया था। मोदी के सामने, मोदी को बगल में खड़े करके नाम लिया था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा। तो भारतीय बाजार ये बात स्वीकार कर चुका है कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने का कोई असर नहीं है। पर चूंकि भारतीय बाजारों की गिरावट बहुत गहरी है, कल हमने इस पर चर्चा की थी कि अगर आप यूरोप और अमेरिका के बाजारों की तुलना में भारत को देखें तो भारत के सेंसेक्स और निफ्टी इतना करेक्ट हो चुके हैं कि निचले लेवल से उसमें खरीदारी दिखनी चाहिए थी। लेकिन आज भी हम लोगों से जब बात करने की कोशिश कर रहे थे, ये ट्रेंड कितना मजबूत है, ये खरीदारी केवल निचले लेवल पर बॉटम फिशिंग के कारण आई है या कोई और भी वजह है, अगले 1-2 दिन में स्पष्ट होगी। लेकिन टैरिफ वार के मामले में चीजें बड़ी क्लियर है ट्रंप की तरफ से कि वो भारत को बख्शने नहीं जा रहे हैं। बाजार तो अब बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो भारतीय बाजार की जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जो पिछले साल तक कही जा रही थी कि भारत में वैल्यूएशन बहुत हाई है, वो वैल्यूएशन तो करेक्ट इस लेवल पर आ गए कि बाजार में लोग प्रवेश कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो शायद एक तो लंबी गिरावट के बाद वैल्यूएशन के लेवल पे भी थोड़ी खरीदारी दिखाई दी थी, और एशियाई बाजार भी थोड़ा बहुत गिरावट के बाद बेहतर थे, तो उनका असर दिखाई पड़ा। लेकिन थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बाजारों को के भीतर अंतर्राष्ट्रीय घरेलू अर्थव्यवस्था के कई सारे कारण एक साथ प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो सर अगर ये फिर टैरिफ लगते हैं तो कौन कौन से सेक्टर्स पे अगर हम समझें तो इसका असर पड़ेगा? सबसे ज्यादा असर भारत के लिए 2 अप्रैल के बाद की चुनौती गहरी होने वाली है, क्योंकि हमने आपको बताया कि टैरिफ डिफरेंशियल बहुत बड़ा है। और ट्रंप किन चीजों पे लिस्ट कर रहे हैं? ट्रंप ने यूएस कांग्रेस से कहा है, यूएस कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट से कहा है कि हर उत्पाद और हर प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई जाए जिसके ऊपर भारत में कितनी ड्यूटी लगती है। और यह भी बात कल उन्होंने कही, ध्यान रखना जरूरी है उन्होंने अपने भाषण में, कि भारत अगर नॉन टैरिफ मॉनेटरी टैरिफ भी लगाएगा तो हम उसे भी रोकने की कोशिश करेंगे। यानी आपको याद होगा, बोनस पॉइंट के दर्शकों को याद होगा, करीब 1 हफ्ते पहले हमने इस पर चर्चा की थी और हमने कहा था कि ट्रंप ने स्टेट वैट को भी निशाना बनाया था। उनका कहना था कि बहुत सारे देश इंपोर्ट ड्यूटी कम रखते हैं लेकिन घरेलू बाजार में माल बेचने पर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, जिसको कि वैट कहा जाता है या भारत में जीएसटी कहा जाता है। ये भी एक किस्म का की टैरिफ बाइंडिंग है, जिसके कारण अमेरिका की कंपनियों को और उत्पादों को नुकसान होता है। तो अब वो किस तरह से 2 अप्रैल के बाद क्या भारत की जीएसटी को भी अपनी गणना में शामिल करेंगे, कौन कौन से उत्पादों पर ड्यूटी लगाएंगे, ये हमें देखना होगा। पर स्टील 25% की इंपोर्ट टैरिफ लगने की संभावना है अमेरिका में, और जिससे करीब करीब भारत का 85% एक्सपोर्ट प्रभावित हो गया। यानी स्टील सेक्टर के लिए लंबा झटका होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भारत 100% ड्यूटी लगाता है, और अगर अमेरिका ने भारत पर 100% ड्यूटी लगाया तो भारत की ऑटो कंपनियों पर असर पड़ेगा। हालांकि भारत बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल निर्यात नहीं करता है, लेकिन फिर भी सेंटिमेंटली बाजार पर असर पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल एक बड़ा हिस्सा है जो भारत से जाता है, और फार्मास्यूटिकल पर एक्सपोर्ट बढ़ने का असर भारत की दवा कंपनियों पर पड़ेगा। तो ये 3 सेक्टर सामने। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, मोबाइल फोन्स है, गारमेंट है, ये सारे सेक्टर हैं जिनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। एक और चीज बड़ा दिलचस्प ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही जो बात चर्चा से बाहर थी। उन्होंने कहा कि दुनिया के जो देश अपनी करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका के
ट्रेड के अगेंस्ट या अमेरिका के मार्केट को नॉन कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और ये बात उन्होंने चाइना को इशारे में रखकर कही थी। तो इसे भी हमें देखना होगा कि ट्रंप इस तरह का इशारा कर रहे हैं कि भारतीय करेंसी भी काफी डिवेल्यू हो चुकी है और भारतीय निर्यातकों को उसका लाभ मिलता है। जब आपकी करेंसी डिवेल्यू होती है तो उनका इशारा इस तरफ भी होगा कि भारतीय करेंसी का कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। तो 2 तारीख के बाद ट्रंप एक एक करके क्या क्या घोषणाएं करते हैं और उनका कहां असर होता है, इस पर हमारी निगाह बनी रहे। सर, रुपए पर क्या असर देखने को मिल सकता है? आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेड वॉर हो रहा है और ये सब कुछ होगा, अगर भारत पे इतना असर पड़ेगा, जीडीपी पर असर पड़ेगा, तो क्या लगता है आपको रुपए आने वाले दिनों में कैसा ट्रेड, क्योंकि वो भी बड़ा सुर्खियों में था अभी हाल तक? रूपी को लेकर जो ट्रेजेक्ट्री है वो तो 87 के आसपास की है और डॉलर इंडेक्स अभी भी 108 109 के आसपास घूम रहा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंदर कोई गहरा अगर संकट बनता दिखता है जिसकी तैयारी है, ट्रंप को पता है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी टैरिफ के कारण, क्योंकि जो सामान अमेरिका में आ रहा है उस पर अगर 15% ड्यूटी लगा दी जाएगी तो अमेरिकी उपभोक्ताओं को तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनकी जेबें कंगाल होगी और उसका असर महंगाई के तौर पर सामने आएगा, ये देखना होगा। तो इसलिए उसका असर हमें आने वाले समय में डॉलर की मजबूती और रुपए की कमजोरी पर दिखाई देगा। एक और बड़ी दिलचस्प चर्चा आज अमेरिकी की बाजार में चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट की गिरावट से वो डर नहीं रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि उन्होंने घोषणा की उसके बाद डाउ जोन्स टूटा, अमेरिकी स्टॉक मार्केट टूटे। बाजार में चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह से इन फैसलों से मार्केट में गिरावट सी बने और अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें सस्ती करने का दबाव आरबीआई, वहां के फेडरल जो आरबीआई का कॉम्पिटिटर है फेडरल रिजर्व पे बनाया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बात भी पहले कह चुके हैं कि अमेरिका में ब्याज दरें बहुत ऊंची और महंगाई पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, ब्याज दरें कम की जाए। तो आने वाले समय में हमें व्हाइट हाउस और फेडरल रिजर्व के बीच में भी अर्थव्यवस्था के संतुलन और प्रबंधन को लेकर कुछ टकराव देखने को मिल सकता है। सर, एक आखिरी सवाल और, बहुत छोटा सा टिप्पणी आपकी। एक सर सपोर्ट था महत्वपूर्ण ब्रेंट क्रूड पे $70 का, आज के बाजार में सर वो भी टूट गया और ब्रेंट क्रूड में अभी करीब करीब 2% की गिरावट है। ये जो तेजी वेजी वाली बात चल रही थी क्रूड में, वो तो फिलहाल आपको लगता है कि वो उबाल सब ठंडा पड़ गया? इसका असर आज हमें भारतीय बाजार पर दिखाई दिया। भारतीय बाजार के उभरने की जो कुछ वजह थी उसमें ब्रेंट क्रूड में गिरावट का असर देखा गया। ब्रेंट क्रूड के साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर यूक्रेन के साथ डील हो जाती, जिसकी चर्चा कल रात में थी, कल कई जगह ऐसी चर्चा थी कि शायद यूक्रेन वापस वार्ता की मेज पर बैठेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ और ये डील हो जाएगी। उस डील के बाद अगर यूक्रेन युद्ध विराम कर देता और युद्ध से बाहर निकल आता है शुभम, तो फिर रशिया पर सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर रूस से सैंक्शंस हटाए गए तो रूस का जो रुका हुआ तेल है, फंसा हुआ तेल है, वो बाजार में फ्लड करेगा, ऐसा माना जा रहा है। तो 2 बड़े फैक्टर हैं जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को आने वाले समय में सबड्यूड रखने में या दबाए रखने में मदद करेंगे। एक तो है कि रूस की संभावित सप्लाई आना बाजार में प्रतिबंध हटने के बाद, और दूसरी बड़ी चीज है कि अगर ग्लोबल रिसेशन का खतरा दिखता है, जैसे हमने आपको बताया भारत की जीडीपी में कमी दिखेगी, अमेरिका की जीडीपी में कमी दिखेगी, ग्लोबल जीडीपी में कमी दिखाई देगी, उसके असर से डिमांड में कमी आने की संभावना है, क्योंकि कमोडिटी बाजार में रूस की आपूर्ति घटने के बाद बहुत सारी कमोडिटीज की आपूर्ति नहीं हुई थी, जिसके कारण कीमतें ऊंची थी। तो एक असर ये भी था जो हमने कच्चे तेल की कीमतों पर आज देखा।